बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबको मेरे तरफ से खैर मक़दम करता हूँ कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह का शुक्र है कि आज हम सब आज एक अच्छी सोच या अच्छी उम्मीद के तौर से अल्लाह ताला मुझे और आप सबको यहाँ पे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे अल्लाह ने जोड़ने का मकसद क्या है, तो आजकल क्या है पूरे दुनिया में, नॉट ओनली बल्कि नंदयाल में और यही मदरसे में नहीं और कर्नूल में नहीं, पूरी दुनिया में बच्चों को क्या है तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, एक तो हमारे खान पान की वजह से होता है और दूसरी चीज क्या है हमारे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से होता है। तो कॉमन चीज क्या है इसमें, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आने की बीमारियां कॉमन है, आते 2 दिन रहते निकल जाते। लेकिन जब ये हमारा खान पान जो है, जो रोजाना खा रहे पी रहे, घर की खाती हो बाहर की खाती हो, तो इनके वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे पूरे बच्चों में, ये क्या है यहाँ तक के हॉस्पिटलों के हवाले कर दे रहे हमारे को। इसका रीजन क्या है बोले तो जंक फूड का इफेक्ट है। तो जब जंक फूड हमें दुकानों की चीज वहां की यहाँ की खाना शुरू करते हैं, तो इसकी वजह से क्या है पूरा हमारा जिस्म की जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर भी क्या है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए कौन ध्यान देना जरूरी है, मैं और आप और अपने माँ बाप और घर वालों की चीज बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। तो इसमें मेन क्या है, घर वाले जो माँ बाप रहते हैं उनका इंपॉर्टेंस है, और इनके पास और सुबह और शाम रात में रहते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या है बच्चे टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, इनका क्या है 8-8 घंटे 6-6 घंटे बच्चों को क्या है एजुकेशन तो टीचर्स देते हैं, उन्हें भी एजुकेट करने की जरूरत है, और इससे बेहतर इंपॉर्टेंट क्या है उनके वालिदैन का भी है। तो इसमें अपने का हेल्थ क्या हो रहा, क्या चीज होने वाली है, ये खान पान की वजह से अपना क्या हालात फेस करना पड़ता है अपनों को, और ये फिजिकली मेंटली इमोशनली भी कुछ लोगों क्या है कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कैसा हम टैकल करना है, इसको कैसा हम इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या करना है, क्या करें तो अपने को सोल्यूशन मिलता। आज इस टॉपिक के ऊपर आपको पूरा अवेयरनेस देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मेरा नाम नबी रसूल है, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। तो मैं कर्नूल में रहने वाला हूँ। तो वहां से आप लोगों के लिए और कुछ पेशेंट्स को देखने के लिए, आपके वालिदैन है उनमें से और आपके फ्रेंड्स है, यहाँ के आसपास इलाके लोगों हैं, वो सारे लोगों को क्या है कि अवेयरनेस प्रोग्राम और ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या करना, किसके पास जाना, किसके पास गए तो इलाज मिलता, घर में क्या कर लेना है और हमारे लाइफस्टाइल को क्या चेंज कर लेना है, ये सारे चीजों पर एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यानी जब हमें बचपन में जो चीज आदत करते वो मरते दम तक भी अपन अमल करने लगते हैं। जब बचपन में हम सही इल्म सही इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो वो कभी भी नहीं आएगा। जब बचपन में कुछ कर सकते कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जैसा अपनी उम्र बढ़ने जा रही है तो उसके बाद हमारे पास ना तो टाइम रहता ना वक्त रहता, हमारे पंक्चुअलिटीज बढ़ जाते, जिम्मेदारियां बढ़ जाते, ये सारे चीजों का मामला फेस करना पड़ता। जब ये जो सीखने की जो उम्र है बचपन, यानी 8-10 साल से लेकर और 21 साल 22 साल तक जो उम्र है, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। ये पीरियड में आप जो सीख रहे, ये जो आप अमल कर रहे, जो डिसिप्लिन आप सीख रहे, ये पूरा आपका बाकी की जो जिंदगी है 70 साल 80 साल उस पर बहुत इफेक्ट करने वाला है आपको। तो इस बात के ख्याल से हमारे ज़कीउल्लाह भाई ज़ीनतुल मदरसे की तरफ से है। लेकिन आज मैं यहाँ पे आने के बाद देखे तो ये यहाँ पे मदरसे के बच्चे नहीं, बाहर स्कूलों में कारपोरेट स्कूल्स में कहीं भी जाओ यही प्रॉब्लम फेस कर रहे। तो इसका मकसद क्या है, इसका क्या सोल्यूशन है, इस चीज पर आज हमको कुछ ना कुछ नॉलेज देंगे। तो इस पे खास ख्याल हमारा पार्ट तो क्या होता, बोलना, आपको अवेयरनेस करना, बस यहाँ से हट जाना, ये हमारा काम है। लेकिन उसको पकड़ के थाम के अपन जब अमल में लाएंगे तो असली उसका इफेक्ट, उसका पूरा जो फायदा क्या है जिंदगी भर आप पा सकते हैं। अगर नहीं हम नहीं सुनेंगे, कान पर नहीं डाल लेंगे, इसको थोड़ा लापरवाही कर लेंगे ना, इसका जो इफेक्ट है यानी 8-10 साल से लेकर 21-22 साल तक का जो पीरियड में आप जो नहीं सीखे, इंपॉर्टेंस क्या है, अपना लाइफस्टाइल क्या है नहीं सीख पाए, तो आपको
बाकी का जो 60-70 साल की जिंदगी है पूरा खसारे में जाने वाली है। और एक इम्पोर्टेंट क्या है बोले तो हर स्कूल में, हर जगह पे, हर इंस्टीट्यूशन में, यानी एलिमेंट्री, एलकेजी, यूकेजी स्कूल से देखे तो भी, और बड़े बड़े डिग्रियां प्रोफेशनल कोर्सेज में, कॉलेजेस में गए तो भी, यूनिवर्सिटीज में गए तो भी आपको हेल्थ एजुकेशन को, हेल्थ इंपॉर्टेंस को, फूड इंपॉर्टेंस को कोई भी एक भी क्लास बोलने वाला नहीं है। कोई भी नहीं बोलता आपको आप क्या खाना, क्या पीना, कैसे खाना, किधर जाना, कितना पानी पीना, कितना खाना खाना, उसमें सही खाना क्या है, जंक फूड क्या है, इसके इंपॉर्टेंस कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बताता आपको, कोई कॉलेज नहीं बताती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बताती। यहां तक कि जब वो अपना इंस्टीट्यूशन का जो मैनेजिंग डायरेक्टर हो या और खास जो ओनर हो, तो उन्होंने जब तक आपके सेहत पे नहीं ख्याल करते, तो जब तक ये चीजें आपको वजूद में आने वाले नहीं है। तो ये हर इंस्टीट्यूशन का भी जो मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, वो अपने बच्चे बोल के, खास बोल के जो मानता, उन्हीं को ये सारे अवेयरनेस देने के प्रोग्राम्स रहते। तो क्योंकि उन्होंने भी क्या है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे सेहतमंद होना है और हर तरीके का नॉलेज हम लोग उनको देना है बोलने का, ये मैं खास जीनतुल कुरान जो मदरसा है यहाँ पे नंदियाल में, तो यही मदरसे में देखा। और कौन से भी मदरसा आप बाहर जाकर देखिए, सिर्फ क्या है, आपको जो इल्म सिखाना है वो इल्म सिखाते, बाकी की जिम्मेदारियां कुछ से भी नहीं रहते। आपको जनरल नॉलेज क्या है नहीं मालूम, बाहर का मार्केट क्या है नहीं मालूम, क्या खाना क्या, ये सारी चीजें भी कोई मदरसा, कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन में भी कोई भी नहीं बोलेगा आपको, चाहे आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करे तो भी नहीं दिएगा। इतना भरोसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में तकरीबन 10 से 20 साल हो गया मैं ये फील्ड में आकर। आज मैं मेरे हाथों से, मेरे नजर में कई बच्चों को देखा, छोटे छोटे करेक्शंस के वजह से उनकी जिंदगी सुधर जा रही, उनका सेहत सुधर जा रहा। और खास करके ये जो औरत बच्चों का मामला है, इस पर फूड का असर इतना हो रहा, यहां तक कि उनकी जिंदगियां लापरवाह हो जा रही। तो कोई हद का नहीं है, यहां तक कि माँ बाप पैसे लुटा रहे, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। इसका मेन मकसद क्या है, घर में इसका सोल्यूशन है और आपको उसका नॉलेज देना है। वो कहाँ मिलती, घर पे तो आपको टाइम नहीं रहता, चलो गए, होमवर्क कर लिए, कुछ सीखे, सोए, फिर उठे, नहाए धोए, फ्रेशअप हो गए, फिर आपका मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वहां पर आ गए। आप ज्यादा वक्त कहाँ गुजार रहे हैं, मदरसा, स्कूल, टीचर और ये इंस्टीट्यूट्स में आपको एजुकेशन सीखने के वास्ते, आपका लाइफ बनाने के वास्ते। तो आपको वहां पे ये अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत खुशनसीब है आप। इतना तो मैं भरोसे से बोल सकता हूँ, क्योंकि कौन सा टीचर नहीं बोलता, कौन सा फ्रेंड नहीं बोलता, कोई भी नहीं सिखाता आपको ये चीज। लेकिन आप ये मदरसे में ये चीज हासिल हो रही बोल तो आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चलो देखेंगे आज हम क्या चीजें खाना है, क्या लाइफस्टाइल गुजारना है, कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, इन सारे चीजों का छोटा सा टॉपिक डिस्कशन सेशन बना लेंगे आप। चलो इसमें से आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछता हूं मैं आपको, तो आपके हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से आप बताइए मुझे क्या चीज खाना है, कितना पानी पीना है, आपको क्या आइडिया है, ये चीज कोई भी बता सकते हैं आप में से। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी दुनिया का हेल्थ का इंस्टीट्यूट है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, every 20 kg of body weight we have to drink 1 liter of water. Think it, we have to drink at least 1 liter for every 20 kg of body weight. तो 20 किलो का 1 लीटर पानी पीना, हमारे बॉडी वेट का 20 किलो के हिस्से को 1 लीटर का पानी, ये नॉर्मल रेंज है। तो अब आप अपने अपने हिसाब से क्या वजन है, कितना पानी पीना है, ये आप सोच सकते हैं। तो ऐसा है। तो चलो आज देखेंगे हम आज हेल्थी ईटिंग हैबिट्स। तो हमारे को खाने में सेहतमंद चीजें क्या है और कौन सी चीजें खाना है, कौन सी चीजें मना करना है अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, तो यहां पे क्या है, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट। तो एसेंशियल चीजें क्या है, 6 चीजें तो मिनिमम जरूरी है हमारे को। 6 चीजें तो मिनिमम जरूरी है। इसमें से देखो, मेंटेनिंग ए बैलेंस्ड डाइट। तो हम क्या है, विटामिन्स भी होना, मिनरल्स भी होना, वाटर भी होना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स,
विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे चीजें जब अपने जिस्म के अंदर जाते तो जब अपना सेहत ठीक रहता, यानी मस्त रहता, कोई बीमारी की शिकायत नहीं होती। तो ये सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे चीजें में कुछ भी कमी आ गई, कुछ गड़बड़ हो जाती। तो अब यहां पे देखो, अच्छे चीजें, अच्छे हैबिट्स क्या है, अच्छा बैलेंस ले, अच्छा डाइट लेना है। तो उसके बाद खाने से पहले क्या है, कुछ अपन प्रेयर करके खाना है, अपने अपने मजहब की तरफ से। इस्लाम का है, इस्लामिक कल्चर में क्या खाना है, कैसा खाना है, उसका तरीका क्या है, स्टेप्स क्या है, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या स्टेप्स बताए, सुन्नतें क्या है इसमें, ये इसके हिसाब से खाना। और नेक्स्ट, ईटिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर खाना है, एक दूसरे का ख्याल करके। तो नेक्स्ट, ईटिंग द राइट अमाउंट, जितना खाना है उतना खाना है, जितना वेट है अपने बॉडी हिसाब, अपने को जितना कैलोरीज होना है, 2300 किलो कैलोरीज पर डे पर ह्यूमन बीइंग को होना है, ये एवरेज। उससे ज्यादा खा लिए तो मेहनत ज्यादा कर लेना, उससे थोड़ा कम खा लिए तो भी कम महसूस होता आपको। तो उसके हिसाब से सेइंग हेलो टू होलसम, ये सारे चीजें क्या है, अच्छे फूड्स लेना है, ये पूरे 6 स्टेप्स है। ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, मैं बोला ना आपको मेजरमेंट कितना लेना है। फॉर एग्जाम्पल 30 किलो है आप तो 1.5 लीटर लेना है, 60 किलो है 3 लीटर्स लेना है, ऐसा अपने अपने बॉडी के हिसाब से अपन ऐसा मेजर करके लेना है। आज मैं इतना पी लिया, इतना खा लिया, ये सारे चीजें कितना खा रहे, कितना पी रहे, ये पूरे चीजें क्या है अपन वजूद में लाने की बहुत जरूरत है। तो और नेक्स्ट अपन देखेंगे कैसा खाना, क्या पीना, कितना पानी पीना, हमें खाने चीजों में ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स कितना रहना, कार्बोहाइड्रेट्स कितना रहना, प्रोटीन्स कितना रहना, फैट्स कितना रहना, ये सारे चीजें अपन क्या है जनरल आइडिया, एटलीस्ट एक आइडिया तो रहना है। ये आइडिया कब आता, जब अपन सही टाइम पे, सही वक्त, सही इल्म देंगे तो उनको इंप्लीमेंट हो जाएगा। प्रोटीन कितना लेना है अपने लाइफ के लिए पर डे को, और कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है, फैट्स कितना लेना है, ये सारे क्या है एक आइडिया के हिसाब से अपन जब प्लेट रखते, वो प्लेट में अपन देखना है तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, ये पूरे चीजों से अपना पूरा जिस्म मेंटेन होता। तो उसमें एक भी चीज कुछ गड़बड़ हो गई तो कुछ परेशानी आना शुरू हो जाती। इमीडिएट नहीं आता, लेकिन लेटर ऑन आपको उसका इफेक्ट पड़ता। तो इसी तरीके से क्या है, थाली हरा भरा रहना है, हरी चीजें, सब्जी, वेजिटेबल्स, सब चीजें उसमें इंक्लूड होना है। फाइबर्स रहना है, प्रोटीन रहना है, कार्ब्स रहना है, फैट्स रहना है, सब चीजें है तो ही जब सही रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो चीज खाते, ये सारे चीजें आपको दिख रहे ना, ये क्या है, से लाउडली आवाज से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज से बोलो, कोई भी आपको रोकता नहीं। व्हाट्स दिस, हार्ट, लिवर, लंग्स, ब्रेन, किडनीज। तो बेसिक आइडिया तो है आपके पास, फला चीज को क्या बोलती है, ऑर्गन्स का बेसिक इंपॉर्टेंट तो भी है आपके पास, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। तो हम जब बैलेंस्ड डाइट विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, ये सारी चीजें लेते तो इनका फायदा होता आपको। ये सारी चीजें ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज, लिवर, ये सारी चीजें है ना, तो इनका फायदा कब होता, आप जो अच्छी चीज खा रहे, बैलेंस्ड डाइट ले रहे, तो इसका अच्छा इफेक्ट रहता, हेल्दी रहता। जब आप उसमें प्रोटीन नहीं, फैट्स नहीं, और क्या बोलते हैं प्रोटीन, कार्ब्स, ये मिनरल्स लेस फूड, जो मिनरल लेस फूड खा रहे, तो इनका कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएंगे। जब अच्छा बैलेंस्ड डाइट ले लिए, आप प्लेट देखे तो प्लेट में नजर आना चाहिए, ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फाइबर है, ये वाटर, ये सारे चीजें क्या है एक मल्टीविटामिन जैसा दिखना आपको। प्लेट नहीं जंक फूड होना है, घास फूस वगैरह, लेस, चिप्स, पैकेट्स, नूडल्स, ये होना है, आप चूज करना पड़ता। तो अपन प्लेट में जब खाना सजाते हैं, ये प्रोटीन है, ये कार्ब, तो ये क्या चीज हमें मिलता है आपको वो भी आइडिया आता है, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे अपन। तो फिलहाल आपको जस्ट बेसिक अवेयरनेस दे रहा हूं मैं। तो जब अच्छा खाए तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, अच्छा पानी पिए तो डाइजेशन में हेल्प होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, सारी चीजें हो जाते हैं। और हमें क्या क्या चीजें लेना है, क्या क्या चीजों की वजह अपने को बिगड़ता, नेक्स्ट वो हम देखेंगे। ये देखो मेडिसिन है,
कोल्ड एक्सपोजर, अपनी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर को एक्सपोज होती रहती ना। जब सर्दी आ गई तो ठंड को महसूस होता, गर्मी आ गई तो टेम्परेचर बढ़ जाता, तो वो एक है। और डाइटरी फाइबर, जो फूड मेन इंपॉर्टेंट चीज है, डाइटरी फाइबर बहुत एसेंशियल है अपने बॉडी के लिए। तो नॉनवेज है, ये सारी चीजें है, इसमें से अपन क्या है बेस्ट पार्ट लेना है। तो ये चीजें लेने की वजह से अपने को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता अपन। तो इसमें सारे चीजें मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसमें, ये सारे चीजों में आप ज्यादा इफेक्टेड हो गए। वुमेन्स आर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्स्ट फूड। जब अपन अच्छा फूड ले लेंगे, अच्छा इफेक्ट, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जब अपन कुछ बिगड़ा हुआ जंक फूड, ये सारी चीजें लेंगे, आपके हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। इतने प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, इतने प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, आप प्यूबर्टी लेवल को रीच होते कि यानी मेच्योर हो जाते कि आपका लाइफस्टाइल पूरा बिगड़ जाएगा। इतना बिगड़ जाएगा, आप सिक हो जाएंगे। तो आपके जो डेली रूटीन्स है, मंथली रूटीन्स है, उसमें आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो या तो आप उससे इतना सफर करोगे, हमेशा हॉस्पिटलों की चक्कर खाएंगे, हमेशा आप हॉस्पिटलों की शिकायत, डॉक्टरों की शिकार हो जाएंगे। ये चीज नहीं होना है अपने को। स्पेशली वुमेन, वुमेन इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। से लाउडली, वुमेन इज द, वी आर प्राउड टू बी वुमेन। आप क्या है, वुमेन होना एक अच्छी, बेहतर, खुश नसीब है आप। ठीक है, इस्लाम में भी आपका दर्जा बेहतर है। जब एक औरत घर में सब सीख जाती, सब बैलेंस्ड डाइट, सब चीजें नॉलेज रहता, घर का खानदान पूरा सही रहता। जब वुमेन का हेल्थ अफेक्ट होगा, पूरा खानदान का उस पर इफेक्ट गिरेगा। तो इसलिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही है ना होम मिनिस्टर, है ना, पूरा घर संभालने वाले आप ही है ना होम मिनिस्टर, है ना। तो पूरा खानदान संभालने वाले हैं, आपकी फैमिली का हेल्थ सब आपके ऊपर वजन रहता। तो इसलिए आप फिट रहना है। आप फिट रहना है तो सही ग़िज़ा खाना है। सही ग़िज़ा कहां से मिलता, आपने को कोई भी नहीं बोला, ना स्कूल में बोला, ना ट्यूशन में बोला, ना अम्मी बाबा बोले, क्योंकि उनको लोगों को आइडिया नहीं है। सीखने की जगह कहाँ है, एक तो स्कूल होता है यानी मदरसा होता है, यानी अम्मी का गोद होता है। ये 3 जगह से सीखना है। अम्मी को नहीं मालूम है, इल्म नहीं है अम्मी को, आप तो इल्म सीख रहे, आप थोड़ा ध्यान लड़ाना चाहिए उस पर। आज मैं कुरकुरे पैकेट खा रहा हूँ, ये खाए तो अपने को क्या इंपॉर्टेंस है, अपने जिस्म को क्या फायदा हो रहा, क्या नुकसान हो रहा, ये एटलीस्ट वी हैव टू थिंक वंस। जो भी चीज खा रहे, खाने से पहले एक बार सोचिए ये चीज से अपने को क्या फायदा है। आप सब लोग एजुकेटेड है ना, मिनिमम एटलीस्ट आप पढ़ सकते ना, तो उसके हिसाब से आप पढ़िए, इससे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम जो खाद भी खा रहे, वो पूरा आंतड़ियों में चले जाता है, ऐसा मुंह के साफ आकर आंतड़ियों में निकल जाता। तो ये आंतड़ियों में आने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता। आपका पूरा सेहत का मसला मामला पूरा सिर्फ आंतड़ियों में है। इट इज कॉल्ड एज द गट, GUT, गट। इसमें आपको गुड बैक्टीरिया रहता, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें गुड बैक्टीरिया रहता। उसका पूरा जिस्म का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम यहां पे रहता। अगर ये कुछ बिगड़ गया आपको, आपके हालात खराब होने लगते हैं। तो इसको हमें क्या है, सेफ रखना है, इफेक्टिव हेल्दी रखना है। इट इज कॉल्ड एज ए माइक्रोबायोम। ये चीज आपको बहुत गहरे अंदर जाकर पढ़ना पड़ता, माइक्रोबायोम। ठीक है, इट्स ए कॉलोनी, गुड बैक्टीरिया कॉलोनी। तो अगर इसमें जब गुड बैक्टीरिया है तो आपका सेहत अच्छा रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, मोशन साफ होगा, पेट नहीं दुखेगा, आपका जो डेली रूटीन है वो सही रहेगा, ब्रेन अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, आपके जो फंक्शंस है बॉडी के सही रहेंगे। जब ये बिगड़ जाएगा गट ब्रेन एक्सिस, इसके वजह से ब्रेन को इफेक्ट होता, हार्ट को इफेक्ट होता, स्किन, अपना स्किन जो इंपॉर्टेंट चेहरा है ना, ब्यूटी, अपने चेहरे से नजर होता ना कितना ब्यूटी है। तो इस्लाम के हिसाब से हार्ट ब्यूटी रहना है। हार्ट जब सही रहता, अपना ब्यूटी सही रहता। जब हार्ट बिगड़, इस्लाम के हिसाब, अगर एक्सटर्नल देखे तो क्या है अपने को, चेहरा, चेहरे पे क्या है, ये बिगड़ गया तो चेहरे को पिंपल्स आने लगते, धब्बे आने लगते, ये सारी चीजें ये बिगड़ने की वजह से होता, अपना सेहत पूरा खराब हो जाता। तो इसलिए अपन क्या करना,
अंतड़ियों को साफ रखना, गुड बैक्टीरिया डेवलप करना। गुड बैक्टीरिया कैसा डेवलप करना वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इसमें फूड कितना इंपॉर्टेंट है कि इक्वल टू वाटर भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने को। देखो अपने को क्या है, ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ वाटर है बॉडी में, ठीक है। जो भी ऑर्गन ले लो, ब्रेन ले लो, किडनी ले लो, लिवर ले लो, जो भी ले लो, वाटर कंटेंट इज द ऑलमोस्ट 60% वाटर है उसमें। तो वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ल्यूब्रिकेंट, आराम से अपने गुड़िए इससे हल्ला अपन मुंह होना बोलते हो, लुब्रिकेंट क्रिएशन है, प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। अपना जब ज्यादा पानी लेते अपन फ्रेश रहते, रीहाइड्रेटेड रहते, डिहाइड्रेटेड नहीं होते, रीहाइड्रेटेड। फर्क समझिए, डिहाइड्रेशन, रीहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता, लैक ऑफ वाटर, बॉडी में क्या है पानी गिरता चले जाता। रीहाइड्रेशन मतलब रिफिल, फिर फिल कर लेना है वो पानी। कैसा फिल कर लेना है, कितना फिल कर लेना है, मैं बोला कितना पानी लेना, 20 kg to 1 liter. से लाउडली 20 kg to 1 liter. every 20 kg of body weight we have to drink 1 liter of water। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट लगा लिए मैं कितना किलो हूं वजन, उसके हिसाब से मैं कितने लीटर ऑफ पानी मैं पीना है, ये अंदाजा लगा लिए। समझ में आ गई। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर जाएंगे। गुड फूड्स क्या है, बैड फूड्स क्या है, इसमें से गुड क्या है बैड क्या है देखेंगे अपन। हेल्दी फूड्स, वेजिटेबल्स में आकर कैरेट हो गया, फ्रूट्स में आकर फ्रूट्स जो भी है फ्रूट्स ले सकते हैं। एग इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट, जबरदस्त एनर्जी मिलती है, जबरदस्त हेल्थी न्यूट्रिएंट्स मिलता है आपको। और फिश में क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा रहता। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके सेहत के लिए, स्पेशली फॉर वुमेन्स, किड्स, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा लाइट पड़ने के लिए बिजली है तो लाइट पड़ती ना, तो इतना जबरदस्त चीज है, एक रोशनी देने वाला चीज है, आपके लिए बेस्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो बैलेंस्ड। और जंक फूड क्या है, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक स्प्राइट, जो चीजें रहते हैं ना दुकान में, बहुत लंबी लिस्ट रहती, तो सारी चीजें, आइसक्रीम्स, पॉपकॉर्न, चिप्स, लेज, कुरकुरेस, और बोलिए आप खाते ना, सब चीजें खाते ना, गोभी, नूडल्स, ये सारी चीजें जंक फूड है और ये हेल्दी फूड्स है। तो अपन देखो, व्हाट ईट टू लूज वेट, ये सारी चीजें खाने की वजह से आपका शक्ल ऐसा नजर आएगा। आपको डिसाइड करना होगा यहां पे, ये शक्ल चाहिए आपको, ये शक्ल चाहिए, नहीं होना है ये, होना है ये, तो क्या करना, आवाज, हेल्दी फूड्स, हेल्दी फूड्स खाना बोले तो जंक फूड को बंद कर देना। तो अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, जंक फूड कौन से कैटेगरी में है, हेल्दी फूड कौन से कैटेगरी में है। तो हेल्दी फूड खाएंगे तो ऐसे बन जाओगे, होना है, सोचो आप, देखो ऐसे होना है, लड्डू बन जाएंगे, लड्डू, देखो अच्छा है ये, ऐसे होना है आप, देखो कूड़ा कचरा सब बन गया, ऐसे हो जाएंगे आप, ऐसे होना है आप, नहीं ऐसे होना है, देखो ऐसा नजर आ जाता है अपन जब जंक फूड खाते हैं, ये हालत हो जाती है। देखो पूरा फुल चेयर भर के रहते हैं आप अकेले पूरे चेयर भर के रहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, चलने में मुश्किल, खाने में मुश्किल, उठने में बैठने में मुश्किल। तो ये सारे जंक फूड खाने की वजह से होते हैं। ये जो जंक फूड है ना, पिज्जा, बर्गर, सारी चीजें आप जो भी है XYZ आप याद कर लीजिए, आप खाते रहते रोज की जिंदगी में। और हेल्दी फूड्स क्या है ये देखेंगे अपन नेक्स्ट। व्हाट आर द हेल्दी फूड्स फॉर गुड हेल्थ, अपने अच्छे सेहत के लिए क्या चीज खाना है अपन, ठीक है। पूरे
वेजिटेबल्स आ गए, इसमें नॉन वेज आ गया, फिश आ गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बेरीज आ गए, चिकन भी आ गया, सब चीजें, ये सारे चीजें क्या है, हेल्दी फूड्स। तो ये हेल्दी फूड्स खाए तो अपन कैसा रहते हैं वो भी देखेंगे अपन। अब तक क्या है, जंक फूड खाए तो देखे ना कैसा हो गए, पूरा चेहरे भर के आपिस हो गए। अब हेल्दी फूड्स खाए तो कैसा रहते ये देखेंगे अपन। हेल्दी फूड्स खाए तो ऐसा बनते हैं आप, सिंपल स्मार्ट ब्यूटी। वुमेन के लिए होना है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ऐसा कितने प्यारे दिख रहे देखो, यहाँ पे देखो, आंख खोलकर देखो, कितने प्यारे दिख रहे देखो यहाँ पे। वो जो फोटो बताया था वो कैसा है, ऐसे है, वैसा होना है, ऐसा होना है। हाँ, तो आप ऐसा माशाल्लाह ऐसा नजर होना है अपने को, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। देखो कितने प्यारा लग रहा फोटो है। तो ये चीज हमारे को होना है, ये चीज नहीं होना है अपने को। तो ऐसा अपन बेस्ट दिखना है, बेस्ट होना है, नहीं होना है, एकदम बेस्ट दिखना है अपन, नीट, ओबीडियंट, विथ कवर्ड। तो ऐसा होना है अपन, सिंपल स्मार्ट होना है। तो ऐसा होना बोल तो क्या होना है, क्या है आपको बोलने का एक चीज है, ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिंपल खाना, अच्छा खाना, अच्छा पानी पीना। जब अपन पानी नहीं पीते, खाना सही नहीं खाते, ये सारे चीजें आपके हेल्थ को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। कॉन्स्टिपेशन आता, पैखाना साफ नहीं होता, गड़बड़ हो जाती, पेट दुख रहा, वो दुख रहा, ये दुख रहा, ये सारे गड़बड़ रहते। इसकी वजह से आपको नींद सही नहीं आती, टेंशन, ये सारी चीजें आ जाते रहते। तो सिंपल बोलता हूं मैं, दो ही चीजें, एक तो कंप्लीटली बाहर की चीजें स्टॉप, दुकान की चीजों को, बाजार में मिलने वाले चीजों को कट ऑफ कर डालो, कंप्लीटली स्टॉप। आज से मैं वादा करती हूं, दुकान की चीजें एक भी मैं नहीं खाती। करेंगे? नहीं करेंगे? कोई बोल रहे हो? नहीं बोल रहे आप, ऐसा नहीं होना है। पूरे क्या है, आज से मुंह को ताला लगा लो। बाजार में जब मदरसे से निकलते सीधा घर जाके पानी पीना, बीच में पापा मुझे कुरकुरे पैकेट होना, वो होना, ये होना नहीं होना है। जब घर से निकलते सीधा मदरसे पे पहुंचना, घर से जो बॉक्स लाते ना सिर्फ वही खाना, वही पानी पीना, यहाँ जो पानी रहता वहां पी लेना, फिर वापस घर पे लौटना। सिर्फ घर का खाना, घर का पीना, इतना जाना है। बाजार का खाना नहीं चाहिए, होटल का खाना नहीं चाहिए, अपने को गोभी नूडल्स नहीं चाहिए, कुरकुरे पैकेट फूड नहीं चाहिए, ये सारे चीजें होना नहीं है। आज से आप वादा कर लो, मेरे को जंक फूड नहीं होना है, सिर्फ घर का खाना होना है, सब्जी भाजी खाना होना है। नॉनवेज भी खाइए, गोश्त भी खाइए, मस्त खाइए, लेकिन वीकली वंस, ओनली वीकली वंस। तो इससे आपका सेहत बेहतर होगा। और बेस्ट चीज क्या है, हेल्दी डाइट लेना है, वाटर इंटेक अच्छा रहना है। एक वक्त खाना कम खाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन वाटर मस्ट, कंपल्सरी वाटर। ये वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपको कोई बोला आके, घर पे बोला, और आप लोग क्या पढ़े हुए क्या है, मदरसे में पढ़ रहे यानी बाहर पढ़ के भी आगे, सिर्फ यहीं पर है। तो यहाँ पे ये सारे चीजों का इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। ये कोई भी नहीं बोलता, आपका फ्रेंड नहीं बोलेगा, आपका वालिदैन नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको इल्म नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई मदरसे में, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई कॉलेज में, ना घर में भी आपको ये नॉलेज नहीं आएगी। और बाकी के जो जितने स्कूल्स, मदरसे, इंस्टीट्यूशंस है, वहां भी कोई नहीं बोलेगा आपको। खाली सिर्फ वो मदरसे, वो यूनिवर्सिटीज, वो कॉलेजेस, वो स्कूल्स को इतना होना है, आपके फीस से लेन देना है, और सिर्फ आपको एजुकेशन देना है, टॉपर बनाना है। लेकिन ये जो हेल्थ के इंपॉर्टेंस टिप्स मैं जहां तक देखता हूं, मेरे 20 इयर्स एक्सपीरियंस में सिर्फ एक ही मदरसा बोल रहा है, वो जीनतुल कुरान मदरसा, टीचर्स कॉलोनी, नंदयाल। कोई यूनिवर्सिटी में आपको हेल्थ का इंपॉर्टेंस नहीं बताएगा। आपका जो एजुकेशन है सिर्फ वही टीच करेगा, वही भेजेगा। लेकिन यहाँ का जो मदरसा है आपके लिए पूरा जनरल नॉलेज दे रहा। अगर आप बाहर निकलेंगे तो भी आसान से आपकी जिंदगी बसर कर सकते, क्योंकि उतना स्टैंडर्ड से आपको यहाँ पे एजुकेशन मिल रहा, उसके साथ में डिसिप्लिन मिल रहा।
इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, लाइफ, एवरीथिंग A to Z नॉलेज मिल रहा आपको यहाँ पे। मैं इतना देखा हूं, कहीं भी नहीं देखा इतना इंपॉर्टेंस, इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स सिखाए आपको, कोई भी नहीं बोलता आपको। इतना जनरल नॉलेज भी सिखा रहे एजुकेशन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में। मैं समझता हूं ऐसा मदरसा कहीं भी नहीं देखा मैं। तो आप ख्याल रखिए, ध्यान से पढ़िए, और कुछ डाउट्स है तो पूछिए मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उठ के खड़े होके पूछिए, कुछ भी डाउट्स है आराम से पूछ सकते हैं आप। 20 मिनट्स का 20 या 30 मिनट्स कुछ हो गया, तो इसका कंक्लूजन कोई बोल सकता? हमारे जिंदगी के लिए अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पानी पीना, अच्छे आदत डाल लेना, गुड हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स, गुड स्लीपिंग हैबिट्स, अच्छा सा पानी पीना, ड्रिंक वेल, ईट वेल, स्लीप वेल, स्टडी वेल, ऐसा अच्छे चीजें हमारे को होना है। ये अच्छे हैबिट्स अपने को, अच्छे सेहत को, अच्छे लाइफ को एक वे बनते। अगर बैड हैबिट्स, बैड लाइफ, गुड हैबिट्स, गुड लाइफ, गुड फूड, गुड हेल्थ, बैड फूड, बैड हेल्थ। आप डिसाइड करिए क्या करना है, गुड लाइफ में जाना है, गुड फूड लेना है, हेल्दी लाइफ होना है, अच्छा लाइफ होना है, यानी बैड फूड होना है, अनहेल्दी लाइफ होना है, अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स होना है, क्या होना है आप डिसाइड करिए बस। और कुछ चाहिए बोलो, और कुछ डाउट्स है तो भी पूछो। राइट।